10th exercise 1.4 without actually performing the long division। हमें किसी प्रकार का डिवीज़न नहीं करना है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन और नॉन टर्मिनेटिंग, और उसके अकॉर्डिंग हमें ये बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम आपको ये बता देते हैं टर्मिनेटिंग एग्जैक्ट होता क्या है। तो पहले हम बात करते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक है, एंड नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एक लैंग्वेज आपके लिए बेस्ट होगा। टर्मिनेटिंग मतलब होता है जो टर्मिनेट हो जाए, यानी ख़त्म हो जाए। जैसे आप सुने होंगे मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस ट्रेन जो है उसका नाम ये देखिए, लोकमान्य तिलक टर्मिनल। टर्मिनल मतलब होता है जहाँ ट्रेन ख़त्म हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल। आप सुने होंगे रेलवे में ये बात बोला जाता है ना, कि टर्मिनल मतलब होता है जहाँ ट्रेन की जो स्केल होती है वो जहाँ स्टॉप हो जाए, उसके आगे ट्रेन ना जा पाए, उसे हम टर्मिनल बोलते हैं। तो मैथ के लैंग्वेज में अगर हम कोई चीज़ को डिवाइड करते हैं, है ना, और वो कैंसिल हो जाए, मतलब ये टर्मिनल, तो इसी को हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं। अब टर्मिनेटिंग एक बात याद रखिएगा, कोई भी नंबर हो, नेचुरल नंबर, कोई भी नंबर आप ले लीजिए, चाहे डेसिमल में ले लीजिए, कोई भी, अब उसके अपॉन में अगर उसका फैक्टर 2 और 5, अगर 2 भी है तो कोई बात नहीं, 5 है तो भी कोई बात नहीं, अगर ये दो में से कोई एक है या दोनों हैं तो वो टर्मिनेटिंग होगा। अदरवाइज़ अगर ये दो के अलावा अगर आपके अपॉन के डाउन साइड में 2 है लेकिन यहाँ पे अगर 3 है या तो फिर 7 है या कोई भी नंबर हो, ठीक है, अब 4 नहीं ले सकते क्योंकि 4 तो वही आ जाएगा 2 या 8 भी आपने जैसे 9 ले लीजिए, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ये बात आप याद रखें। चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं, क्या लिखा है, 13/3125। आपको न्यूमरेटर को देखना ही नहीं है, सिर्फ डिनोमिनेटर को देखना है। अब 13 जैसे 3125 है, देखिए 3125 है ना। अब 3125 का जब हम फैक्टर करेंगे तो आप फैक्टराइज यहाँ एलसीएम आप करके देख सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 5 × 5 × 5 × 5 × 5। आप देख लीजिएगा इसका एलसीएम यही आएगा। अब देखिए हमने क्या बताया था, 2 आए या 5 आए या दोनों आए, तो देखिए यहाँ 5 है, या इसका मीन्स ये हुआ कि ये 5⁴ भी हम लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया आपका टर्मिनेटिंग। शायद आप सभी को समझ में आ गया होगा, क्लियर। देन सेकेंड, अब देखिए 17/8, तो हमको न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इसको देखेंगे। तो किसका पेयर आ रहा है, 2⁻3 यानी 2 × 2। अब देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, 3 लिखेंगे तो आपको शायद, है ना। तो देखिए ये 2 का पे सिर्फ इसमें 2 है, तो 2 तो है ना, तो ये क्या हो गया आपका टर्मिनेटिंग है। इसका मीन्स ये हुआ टर्मिनेटिंग का कि आप इससे डिवाइड करेंगे तो 100% ये रिमाइंडर इसका कहीं ना कहीं 0 ज़रूर आएगा, ये बात याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड हमने पहले से कर दिया, 64 से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। 455 का हमने फैक्टराइज किया, क्या है, 5 × 7 × 13। देखिए 5 तो सही है, यहाँ से बिलोंग करता है, लेकिन 7 आ गया और 13 भी आ गया। अगर ये 13 ना भी आया होता लेकिन यहाँ 7 आ गया, तो ये दोनों क्या हो गए, रीज़न हो गए कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। शायद आप सभी को अब क्लियर हो गया होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग क्या होता है, ठीक है। देखिए हमने पहले से सॉल्व कर दिया। फिफ्थ नंबर आप देख सकते हैं, सॉरी फोर्थ नंबर, 15/1600। तो थोड़ा सा हम इसे कैंसिल कर लेते हैं। 5 3 = 15, 5 3 = 15, 1 रिमाइंडर, 5 2 = 10 is 0। अब 320 को हम जब फैक्टराइज करते हैं तो 5 × ये 6 टर्म आ गया, तो हमें तो उससे मतलब ही नहीं है, 5 और 2 ही है ना। देखिए यहाँ पे 5 और 2 ही है चाहिए। अब यहाँ देखिए 5 और 2 है, तो इसका मीन्स क्या हो गया, टर्मिनेटिंग है। अब 29/343, ये किसका पेयर बना रहा है, 7 का, तो 7 तो नहीं चाहिए ना, 2 और 5 ही चाहिए, तो ये आपका क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट देख लीजिए 623, ये आपका क्वेश्चन पहले से सेटअप है। देखिए 2 है और यहाँ क्या है, 5, वही तो चाहिए, तो ये आपका क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। यानी 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आनी चाहिए।
129 ये आपका दिया, देखिए 2 का पेयर ठीक है, 5 का भी पेयर ठीक है, लेकिन यहाँ 7 आ गया, ये हमारा सब कुछ डिस्टर्ब कर दिया, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग। 8 नंबर देख लीजिए, 6/15 था। अगर देखिए 15 का आप निकालते बिना कट किए तो 3/5 जा हो जाता, क्या हो जाता, 3/5 जा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता। तो हम जब कैंसिल किए तो 2/5 मिल गया, अब हमें 5 है यहाँ, तो ये टर्मिनेटिंग है। अब देखिए ये भी कैंसिल हो रहा है, लेकिन हम बिना कैंसिल किए आपको यहाँ पे दिखा दिए 2 × 5 × 5 टर्मिनेटिंग है। अब टर्मिनेटिंग का रूल्स कहाँ से आए, ये देखिए आपका दिया है रैशनल नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ फॉर्म 2 to the power n और 5 to the power m। यही आपको बताता है कि कौन सा टर्मिनेट्स होता है, कौन सा नहीं होगा। अगर इस फॉर्म पे पाया गया तो टर्मिनेट होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेट। सो क्वेश्चन सेकेंड में आपको ये शो करना है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सप्रेशन दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अबव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। तो आपको सिर्फ इनमें से वही क्वेश्चन डिवाइड करना है जो टर्मिनेटिंग हो रहे हैं। जैसे इसको तो आप कर सकते हैं, देखिएगा आप डिवाइड करके देखेंगे तो ये जरूर आपका कैंसिल होगा, ये टर्मिनेटिंग होगा। आप डिवाइड करके मतलब 8/17 ऐसे करेंगे, इसमें आप 3, 1, 2, 5 ऐसे करेंगे तो 100% आपका डिवाइड होगा। तो जो टर्मिनेट हो रहे हैं उसे आप डिवाइड करके कर सकते हैं और वो 100% होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द फॉलोइंग रियल नंबर हैज डेसिमल एक्सप्रेशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे रैशनल नंबर आर नॉट। मतलब हमको ये देखना है कि कौन सा इसमें रैशनल है, कौन सा इरेशनल है, जो P/Q फॉर्म पे आ जाए। तो देखिए ये कंप्लीट है, अब मतलब ये डिवाइड हो के आया है ना, इसके आगे तो है नहीं, तो आपका ये नंबर जो है वो आपका क्या कहलाया, रैशनल। अब रैशनल क्यों, सपोज अगर आप 2 से 5 को डिवाइड करते हैं तो 5 0.54 जा, ये देखिए यहाँ पे क्या है 0.4, देखिए स्टॉप है ना, इसके आगे तो कुछ नहीं है, तो ये क्या कहला है आपका रैशनल, यानी ये कट रहा है तो रैशनल हो गया। सेकंड देखिए, सेकंड में आपका डैश डैश दे दिया, डैश डैश है ना, तो इसका मीन्स क्या हुआ कि ये इरेशनल हो गया, इरेशनल हो गया। क्लियर। अब इसमें अगर आप रैशनल में शो करना चाहते हो तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे प्राइम फैक्टर ऑफ Q विल हैव, किस फॉर्म पे है, 2 and 5, मतलब ये फैक्टर्स हैं। अब ये तो इरेशनल है, इसमें तो हम कुछ लिख ही नहीं सकते, ये तो प्योर इरेशनल है। थर्ड देखिए, थर्ड नंबर में भी स्टॉप है, बार लगा है लेकिन स्टॉप है, तो स्टॉप के कारण ये क्या हो जाएगा, रैशनल ही है। क्लियर।